तो ये परमाणु अणु काल थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने के लिए। सब ऊपर से जाता है। साइंस और विज्ञान की ये बातें हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जो परमाणु से काल की गणना हो रही है। देखिए, हम देखते हैं कि इसके पहले का जो अध्याय था वो सृष्टि के विभाग का चल रहा था। 11वें अध्याय के बाद अब ये जो 12वां अध्याय आने वाला है वो कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, चतुष्कुमारों की सृष्टि कैसे हुई। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा मैं रिकैप और थोड़ा मैं इंक्लूड और करूंगा क्योंकि कुछ नए भक्त भी आज जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा लिंक होने के लिए मैं थोड़ा पीछे का भी कवर करूंगा। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने 9 सृष्टि की थी। हाँ, कि ब्रह्मा जी को आदेश दिया और उन्होंने 9 सृष्टि करी। हाँ, 10वीं सृष्टि की बाद हुई देवताओं की सृष्टि हुई, उसके बाद ये सृजन सृष्टि आगे बढ़ रही है। तो जब सृष्टि की चर्चा चल रही है तो अचानक से परमाणु से काल की गणना आ गई। हाँ, देखिए, एक व्यक्ति है परीक्षित महाराज, जिनका अंतिम समय आ गया है, 7 ही दिन में मृत्यु होने वाली है, और वो यहाँ पे एटम, हाँ हाँ, टाइम, उसकी बात चल रही है। तो अगर उसको कहे कि ये अणु है, ये परमाणु है, ये टाइम है, इसकी कैलकुलेशन ऐसा है, वो बोला मेरा टाइम आ गया है और आप मुझे टाइम की गणना सिखा रहे हो। अरे मेरा टाइम देखो क्या है। तो मुझे बचाइए, कुछ लीला सुनाइए, हाँ, कि मैं अंत काल में कृष्ण का स्मरण कर सकूं, मैं अंत काल में भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण कर सकूं। आप मुझे अणु परमाणु काल क्यों सिखा रहे हैं ना। तो ये समझने वाली बात है कि भागवत के बारे में क्या कहा गया है, इसको सुनिएगा ठीक से। कि भागवत के बारे में क्या गया है। श्रीमद् भागवता नाम पुराणम काम धम दृणाम तथापि श्रवणम चास्य निष्काम सेव भक्तिदम। श्रीमद् भागवतम नामम, केवल नाम काफी है। ये श्लोक का अगर हम देखें, इसको डिटेल में हम चर्चा करें, कोई कहे कि घर में बैठे बैठे सिर्फ भागवतम का नाम ही ले ले, हाँ, कक्षा में जाना अलग बात है, सिर्फ नाम ले ले, सिर्फ नाम ले ले, तो हम कहें कि अगर वो सुने भी नहीं, सिर्फ नाम ले ले और कहे कि अभी तो ये काम बहुत जरूरी है, वो जरूरी है काम। हाँ, श्रीमद् भागवत नाम पुराणम काम दम दमान द्रमन द्रनाम, सॉरी, हाँ, सिर्फ नाम लेके ये जो भागवतम का नाम लेके ये सारी भौतिक इच्छा का नाश कर सकता है। ये नाम, आचार्य क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसको उसको कभी भी खाने पीने की तकलीफ नहीं होती है। हाँ, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। हाँ, वो बात अलग है। देखिए, सब लोग जितने भी पार्टिसिपेंट सुनते हैं ना, सुन रहे हैं, वो सब सोचने लग गए होंगे ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं होती। अरे तकलीफ तो आ रही है हो रही है। देखिए, उसमें आचार्यगण और क्या टीका में लिखते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो कभी नहीं कमी पड़ती है, लेकिन हमारी इच्छा है। हाँ, अगर हम सोचे कि मुझे 10 मंजिल का मकान बनाना है, मुझे 2 BHK घर खरीदना है, 5 BHK लेने के बाद मुझे प्राइम लोकेशन में लेना है, और फिर बेसिक नीड्स को बढ़ा लेता है। हाँ, वो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है वो भागवत पढ़ने मात्र से मिल जाती है, लेकिन अपग्रेड के चक्कर में, इच्छा के चक्कर में हम असंतुष्ट रहते हैं और फिर डाउट निर्माण होता है कि भागवतम पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है। समझे। तो हमें ये पुराण में दिया गया है कि ये जो भागवत का नाम है वो सारी हमारी इच्छाएं भक्ति के लिए पूरी कर सकता है। तो हमारी कोई इच्छा ना हो और ऐसे अगर हम भागवतम को पढ़ते हैं
तो तथापि श्रवणम चस्य, अगर ये मैंने तथापि श्रवणम, मैंने अगर तथापि श्रवण कर लिया, अगर मैंने श्रवण भी कर दिया, काम कामस्थेव भक्ति भक्तिदम, पढ़ने से ही हमें भक्ति प्रदान हो जाती है, सिर्फ पढ़ने से हमें भक्ति प्रदान होती है। तो इसके अंदर अणु और परमाणु की चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये एक प्रार्थना है। हाँ, प्रश्न जो भी होती है वो एक प्रार्थना ही होती है। तो ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था लास्ट वीक में, तो मुझे लगा आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं क्या होती है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, उसके बारे में भक्ति तीर्थ महाराज ने एक बुक लिखी है। शास्त्रों में बहुत सारी प्रार्थनाएं आई है, लेकिन हिज होलनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक बुक लिखी है, द बैगर्स। उस बुक के अंदर उन्होंने 10 प्रकार की प्रार्थनाओं की चर्चा की है। तो भागवतम में अलग अलग प्रार्थना रूपी ग्रंथ है, भागवतम में अलग अलग प्रार्थनाएं आ रही है। क्योंकि हम संवाद के रूप में पढ़ रहे हैं कि विदुर जी ने मैत्री ऋषि को प्रश्न किया है और मैत्री ऋषि ने उत्तर दिया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया और सुत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी आंसर कर रहे हैं। तो 10 प्रकार की विशेष प्रार्थना हमें बताई जाती है। बहुत लंबा है, बट मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा। अलग अलग प्रकार की जो प्रार्थना है उस बुक में है। सम प्रार्थ आत्मिका भजन। सम प्रार्थ आत्मिका भजन मतलब इसमें जैसे हम भगवान को डायरेक्ट भगवान के भजन गाते हैं, जिसको कहते हैं एक, अगर हम उदाहरण के लिए एक भजन ले तो हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये डायरेक्ट भगवान की हम गुणगान कर रहे हैं। तो एक ये प्रार्थना है कि हम डायरेक्ट भगवान की गुणगान करें। हम स्वदैन्य बोधि का भजन, दीन का भाव होता है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं कि जो प्रेयर करने से हमें ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस बढ़ती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल है कि तो हमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हम ये श्रीधर महाराज का एक, अगर आपने देखा होगा कि हमारे इस्कॉन मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे एक श्रीधर महाराज का एक कब्बड़ है, तो उसमें सारी उनकी वस्तुएं दी गई है। उसमें सारी उनकी यूज जो की वस्तु है, उनका एक शोकेस है। तो उसमें अगर आपने श्रीधर महाराज की, श्रीधर महाराज की अगर आपने कैप देखी होगी, तो कैप के ऊपर लिखा हुआ है प्रभुपाद्स डॉग। तो ये प्रभुपाद्स डॉग है। इसका मतलब क्या है कि ये श्रीधर महाराज जी का भाव क्या था कि मैं दीन हूं, मैं आपके शरण में आया हूं प्रभुपाद, आप मुझे जो कराना है करो, मैं आपका दास हूं। तो ये एक भाव होता है। बाद में मन शिक्षा एक प्रेयर है, मन को ट्रेन करने की शिक्षा। मन को ट्रेन कैसे करते हैं उसकी शिक्षा है। और भक्ति विनोद ठाकुर भी उसमें एक श्लोक में लिखते हैं, दुसन तुमी मन तुमी। बोले तो ये जो मन है वो एक कभी दोस्त भी है और दुश्मन भी होता है। तो ऐसे ये भी मन की शिक्षाओं के ऊपर एक प्रेयर होती है। विलाप आत्मिका भजन, तो ये एक्सट्रीम लेमेंटेशन है, एकदम जो भक्त भगवान को एक सेपरेशन मूड में, भाव में भजता है, जैसे गोपियों ने किया, तो वो एक प्रेयर है, विलाप आत्मिका भजन। श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर हम जो ये दर्शन आरती के बाद हम जो एक कीर्तन करते हैं, मायापुर जो भक्त गए होंगे वो पंचतत्व के सामने गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो मोरे मतलब क्या है कि वो चैतन्य महाप्रभु का सेपरेशन, भगवान का सेपरेशन को अनुभव कर रहे हैं। और फिर 5th है कि वैष्णव महिमा
प्रकाशित भजन, वैष्णव महिमा प्रकाशित भजन। आप तो नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें वैष्णव के गुण, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल, श्री प्रभुपाद के गुणगान हमें करना, प्रभुपाद, गुरु महाराज और भक्तों के गुणगान करना, ये भी एक प्रकार का भजन है। और फिर सिक्स्थ आता है श्री गुरु वैष्णव विघ्न प्रीति रूप भजन। तो श्री गुरु वैष्णव विघ्न प्रीति भजन मीन्स गुरु के प्रति हमें प्रेम है, उसको एक्सप्रेस करने वाला भजन, जिसमें आता है ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हिदा से करुणा कौरी, दिया पद छाया शुद्ध है माया, तुम्हारो चरण धरी। तो ये एक प्रेयर है श्री गुरु वैष्णव विघ्न प्रीति रूप भजन, जिसमें हम गुरु के प्रति प्रीति दिखाने का हमारा भाव व्यक्त करते हैं। उसके बाद त्रिधाम वास आत्मिका भजन। त्रिधाम वास आत्मिका भजन मीन्स धाम में वास करने के लिए जो भजन करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं, उसको कहते हैं त्रिधाम वास आत्मिका भजन। तो हम हर रोज तुलसी महारानी को क्या कहते हैं? तुलसी आरती में हम लोग गाते हैं ना, मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, मोर ए विलास विलास कुंजे दियो वास। तो विलास कुंज में मुझे वास दीजिए, ये मेरी अभिलाषा है। तो ये क्या कर रहे हैं प्रेयर्स में? हम भगवान के धाम में जाके रहने की कोशिश करने की प्रार्थना कर रहे कि मुझे आप धाम में वास दीजिए, विलास कुंजे दियो वास। हाँ, प्रार्थना है। और उसके बाद फिर हमारा 8 नंबर का आता है साधक देह लालसा सूची का भजन। साधक एक लालसा करता है, वो साधक एक लालसा क्या करता है कि मुझे एक अच्छा भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप प्लीज मुझे आपकी कृपा दीजिए जिससे मैं एक अच्छा भक्त बन सकूं। और उसके बाद सिद्ध देह लालसामयी भजन आता है, जिसमें क्या कहते हैं, साधना भक्ति से, रागानुगा भक्ति से में प्रवेश करते हैं। जब जब साधना भक्ति हम कर रहे हैं, रोज सुबह मंगलारती में उठना, हरिनाम का जप करना, शिष्टाष्टकम पढ़ना, गुरु वंदना करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये एक प्रभुपाद ने हमें एक साधना भक्ति दी है। लेकिन ये जब साधना भक्ति से जब कोई रागानुगा भक्ति पे प्रवेश करता है, तब वो सिद्ध देह लालसामयी भजन वो गाता है। तो वो भजन कौन सा है? तो वो भजन है राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। जीवन मरण गति आर नाही मोर, बोले तो मेरा जीवन और मरण सिर्फ आप ही हो, ये हमने समझ लिया है। लेकिन हम इस देह में जो क्या है, हमने इस देह में अभी हमने क्या सोचा है, हम जो साधक है हम ये क्या सोच रहे हैं कि हमारा जीवन और मरण भगवान नहीं है। हमारा जीवन मरण अभी भी इस भौतिक दुनिया के हमारे परिवारजन, हमारा बंगला, हमारा गाड़ी, हमारा पैसा, इसी में लगा हुआ है। इसलिए हम अभी भी साधक है। हम सिद्ध पे देह लालसा मई भजन की स्तर पे नहीं गए, लेकिन हमने देखा हुआ है कि हम ये भजन गाते हैं, ये भजन गाते हैं, लेकिन ये एक भजन गाने का रागानुगा भक्ति का भाव अर्पण करता है। और फिर बाद में देखिए, इस स्टेज पे जब कोई आता है ना, तो उस स्टेज पे साक्षात भगवान आते हैं मिलने। जैसे सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, और बूढ़े होने के कारण फिर भी वो प्रदक्षिणा, गोवर्धन परिक्रमा करने की लालसा रखते थे और करते भी थे। लेकिन भगवान ऊपर से साक्षात आए उनको कहने के लिए, यू डोंट डू इट, यू डोंट हैव टू डू। अगर हमें अभी कह दे कि आप इतने अच्छे भक्त हो, आपको अभी जप नहीं करना है, आपको सुबह मंगलारती में नहीं आना है, आपको श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना है, तुम तो कितने महान भक्त हो, हम तो खुश हो जाएंगे, आहा भगवान आ गए हमारे पास और हमको कहा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए थे और रोज परिक्रमा करते थे, नामों का जप करते थे। हरिदास ठाकुर भी इतना बूढ़े होने के बावजूद भी इतना 192 राउंड्स करते थे। भगवान साक्षात आ गए और कहा कि यू डोंट डू इट,
हाँ, तुम ऑलरेडी चरम सीमा पार कर चुके हो, फिर भी उन्होंने क्या लालसा कही कि नो वी विल सर्व, हम करेंगे। और उसके बाद सनातन गोस्वामी का हमने कहा, और फिर बाद में 10th है कश्यप बोधिका, अक्षय बोधिका भजन। जब पता चलता है कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द लाइफ, ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ऑब्स्टिकल्स क्या है भक्ति में आने के लिए। अभी हमारे पास जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमारा जो भी चीज हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी आई एम वेरी लेजी, हाँ, मेरे में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य बहुत भर भर के भरा हुआ है, मैं क्या करूं। सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेज। उसको 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 समझ में आ जाता है कि मैं लेजी हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं सुबह। तो ये पहला, ये जो एक स्टेज है इसको कहते हैं। और इसके लिए जब वो प्रार्थना करता है आचार्यों से, तो कहते हैं आक्षेप बोधि का भजन। अरे भावा, उसको पता तो चल गया, लेकिन आज इतने समाज में इतने सारे लोग हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, और उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, यही जीवन है। लेकिन एक जो भक्त है उसको पता चल जाता है कि अरे आज मैं सोया पड़ा हो रहा। आपको भी ऐसे लगता होगा, चैट में लिख के भेज सकते हैं कि कभी कभी हम थकान के कारण, कहीं ट्रैवलिंग के कारण, हम जब कभी मंगलारती में नहीं उठ पाए, हाँ, और कभी हम 5:30 बजे 6 बजे उठ गए, लेट हो गए, तो क्या होगा? यू फील द गिल्ट दैट यू मिस समथिंग। दैट इज व्हाट द स्टेप, दैट इज कॉल्ड सरेंडरनेस। वही एक सरेंडरनेस है, और वो है एडवांसमेंट। एक एडवांस भक्त का लक्षण है कि वो गिल्ट फील करता है ना, तो दूसरा कंबल ओढ़ के, अभी तो देखो इतना ठंडी का और बारिश का मौसम चल रहा है, क्विल्ट लेके क्या मजा आ जाएगा सोने का, हाँ, सुबह का आनंद होता है। तो हमें ये जानना चाहिए। सो ये सारी प्रार्थना है, और सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? वो सारी श्रीमद् भागवतम में दी गई प्रार्थना। ये बोलने मात्र से निष्काम सेव भक्तिदम, निष्काम काम से, हाँ, से हम भक्ति करें। तो ये जो हम श्लोक का भी उच्चारण कर रहे हैं, ये 3 बार क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये मैं पढ़ रहा था कि ये प्रभुपाद ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए, कैसे, क्यों बनाए? कुछ तो भी कारण है। हाँ, सर्व कारण कारण लो। हाँ, तो जबकि कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो उसके भक्त भी कोई कारण बिना कोई कार्य नहीं करते। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक भक्त मुझे पूछ रहा था, ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था, कि इस्कॉन वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉजिकल सोचते हैं, क्यों ऐसा? मैं बोला भक्ति भी इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, भगवान श्री कृष्ण को ही बाद में भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं इस चीज को भगवत गीता में। तो मैं उनको समझा रहा था कि कोई भी चीज, इस्कॉन के जो भी भक्त हैं वो लॉजिकली करते हैं, वो ऐसे ही आस्था पे नहीं करते कि किसी ने बोल दिया और कर लिया। बिकॉज दे ऑल इंटेलिजेंट, सो दे हैव अ क्वेश्चन, दे हैव अ डाउट्स, एंड दैट डाउट्स एंड क्वेश्चंस आर क्लियर। ये प्रश्न और उत्तर का जो सिलसिला है, उससे उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उनके सारे क्वायरीज सॉल्व हो जाती है, तब जाके दे एक्सेप्ट इट। अदरवाइज देखो कितने सारे लोग हैं, हाँ, अलग अलग संप्रदायों में जाते हैं, वो तो सिर्फ बहते हैं उनके सामने, हाँ, भागवत कथाकार के पीछे भागते हैं, कुछ सोचते नहीं है कि वो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ कि नहीं, वो ऑथेंटिक कुछ बोल रहा है कि नहीं शास्त्रों से, और वो बोलने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो कोई नहीं करता, कुछ नहीं करते। तो पर्पस है, ये 3 बार श्लोक बोलने का पर्पस क्या है? प्रभुपाद कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, और यू रिमेंबर दैट, and after that the people also, the devotees who's sitting, they are also reciting. That means 10 से 12 बार एक श्लोक को आप पढ़ रहे हो, आप मनन कर रहे हो, तो आपको समझ आ जाता है कि क्या इसमें प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं, मीन्स ये भगवान व्यास देव जी ने कहा क्या है। जोर जोर से उच्चारण करना है। ये जो हम नहीं करते हैं ना, वो शुद्ध नहीं हो सकता, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से शुद्धता आती है। तो ये विशेष रूप से मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं सृष्टि रचना। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतिम श्लोक में 10वें अध्याय में, के
अचूक इच्छाओं से, हाँ, ये सृष्टि के कल्प में, हाँ, ये मैं सृष्टि करता हूं, कल्प में अचूक सृष्टि करता हूं। तो कल्प का जब वर्णन किया तब उसमें क्या कहा, कल्प का वर्णन हुआ तो थोड़ा डिटेल कर दो काल के बारे में, हाँ, और ये काल के बारे में सुनाना शुरू किया। तो काल के बारे में सुनना शुरू किया तो अणु, परमाणु, एटम, जो साइंस में हम लोग एटम कहते हैं, तो एटम और टाइम की गणना मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति को ठीक ठीक से समझनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल की गणना। और ये काल की गणना को हम कैसे समझेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, कि हम कैसे समझे इसको। जैसे हम देखते हैं श्री प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि टाइम और काल का कैलकुलेशन क्यों है। ये हमें प्रश्न आता है, ये हमें समझना चाहिए कि ये हमें क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि देयर इज अ वैल्यू ऑफ टाइम। ये वैल्यू है, बहुत टाइम की वैल्यू है। अगर आप अगर 7वें श्लोक के तात्पर्य की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो गणना से ज्ञात होता है, गणना से ज्ञात होता है। तो प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसमें, द मोर, हाँ, एक व्यक्ति जब सिविलाइज होता है, एक व्यक्ति जब ज्यादा एक सिविलाइज, उसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बनता है और एक नॉलेज ग्रहण करता है, तो उसको टाइम की वैल्यू पता चलती है। अगर हम एडवांस नहीं है हमारी डिवोशन प्रैक्टिस में, हम भक्ति में एडवांस नहीं है, अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो क्या होता है कि हमें टाइम की वैल्यूज नहीं पता चलती, वी डोंट अंडरस्टैंड। थी दो प्रकार के भक्त होते हैं, जिन्होंने मटेरियल ज्ञान नहीं लिया है लेकिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सो ही इज मोर एजुकेटेड देन एमबीए। हाँ, अभी एमबीए की वैल्यू नहीं रह गई, सॉरी, अभी वैल्यू है फॉरेन में जाके कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से एमएस करना, पीएचडी करना, इसको हायर एजुकेशन कहते हैं। पहले एमबीए को हायर एजुकेशन कहते थे, हाँ, डिग्री को हायर एजुकेशन कहते थे, लेकिन अभी आउट ऑफ इंडिया जाके कोई अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अपने बच्चे को पढ़ाना और एमएस और पीएचडी कराना, इसको कहते हैं हायर एजुकेशन। लेकिन व्हाट इज द हायर एजुकेशन? प्रभुपाद सेज रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन फिर अभी क्या प्रश्न आ जाएगा, पूछ सकते हैं इसके बाद मेरे को प्रश्न कि प्रभु जी जीने के लिए तो ये चाहिए ही, हाँ, ये जीने के लिए हमें ये सब तो करना पड़ेगा। तो पूछेगा प्रश्न, उसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। तो प्रभुपाद यहाँ टाइम की गणना भी बता रहे। तो अगर एग्जाम्पल ले हम लोग कि टाइम की वैल्यू किसको है, एक कुत्ते को ये बहुत महीनों महीनों या कह सकते हैं हम कुछ दिनों तक सोते रहता है कभी कभी, हाँ। तो ये कुत्ता वो एक घूमते रहता है पूरे दिन, एक एक क्या कहते हैं, बोटी के लिए, खाने के लिए वो घूमते रहता है। तो उसको वो नॉलेज नहीं है टाइम का वैल्यू क्या है। लेकिन जब हम जब ज्ञान अर्जित करते हैं और हम एडवांस हो जाते हैं, हाँ, तब हमें पता चलता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। क्या हमको पता चलता है कि हमको ये पता चलता है कि टाइम इज लिमिटेड इन माय लाइफ, टाइम मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, हाँ। अगर प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर हमारे पास कुछ समय है, हाँ, और समझिए, चलो इसके लिए मैं अलग उदाहरण देता हूं आपको कि हमारे पास कुछ बैंक बैलेंस है, उस बैंक में हमें कुछ अमाउंट रखा है, समझो 1 लाख रुपया रखा है, तो अभी ये 1 लाख रुपया में से हम कुछ स्पेंड करते रहे, हाँ, तो क्या होने वाला है, ये बैलेंस जो है वो कम होते जाएगा। अगर हम पासबुक लेके जाएं और उसको बोले प्रिंट कर दो हमारा स्टेटमेंट जरा भैया, हाँ, तो अगर हम देखें कम होते जा रहा है क्योंकि हम हर रोज पैसा निकाल रहे हैं। सो प्रभुपाद यहाँ पे ये एग्जांपल देके बताते हैं कि सिमिलर
ऐसे ही हमारे अकाउंट में भी कुछ टाइम भगवान ने दिया है। हमारे पास कुछ श्वासें, हमारे जो ब्रीदिंग है ना, ये लिमिटेड दिया गया है कि सबके जीवन में। किसी के लिए 20 साल है, किसी के लिए 25 साल है, किसी के 50 है, किसी का 100 है, किसी का 70 है। तो ये जो पैसा है ना, ये एक वैल्यूएबल चीज है हमारे जीवन में। हम इसको स्पेंड करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो समय है, हमारे लाइफ के बैंक अकाउंट में ये एक टाइम है हमारे पास। हाँ, अलग अलग वर्ष है हमारे पास। हमारे कर्मा के हिसाब से, हमारी सेहत के हिसाब से, हाँ, हमारे पास एक समय मिला गया है। हाँ, लेकिन यहां क्या हो रहा है, सोचने की बात है। सुनिए, हर एक जो पल बीत रहा है, हर रोज जो सन उग रहा है और सेट हो रहा है, पीछे जो हमारे सन डूब रहा है, हाँ, हमारा बैंक अकाउंट ऑफ टाइम वो कम हो रहा है। हमारा एक दिन खत्म हो गया, 2 दिन खत्म हो गया, 1 साल खत्म हो गया। हम अगर एग्जाम्पल ले कि मेरे बैंक अकाउंट के लाइफ में अगर ऐसा सोचो कि 60-70 साल जीने वाला हूं, तो 40 इयर्स तो निकल गए। हाँ, तो बचा क्या? बैंक बैलेंस क्या बचा? 25 इयर्स, 20 इयर्स। लेकिन वहां पे नॉर्मल बैंक अकाउंट में अगर पैसे निकाल दिए हमने, तो आप वापस डाल सकते हो। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, वहां पे हम बैलेंस बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे, हाँ, इस काल की गणना में आपके पास कोई ऐसा वस्तुएं नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे लाइफ के अकाउंट में जो टाइम चला गया है वो रिपीट नहीं होने वाला। आप वापस उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये प्रभुपाद यहां एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इसके लिए हर एक व्यक्ति को उसको सोच के अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। सोच के पैसा खर्चा कर रहे हैं ना? हाँ, करेक्ट। लिखिए, कमेंट में लिख के भेजिए कि हाँ प्रभु जी, सोच के करते हैं। लेकिन समय हम सोच के नहीं बिताते। एक क्षण भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक लव भी इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। पढ़ते हैं ना हम सच चैतन्य चरितामृत में, लव मात्र। और मनी इज नॉट अ वैल्यू, मनी पैसा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्षण वैल्यूएबल है। बहुत वैल्यूएबल है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये अंडरस्टैंड करना कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और हम आए हैं तो हम कुछ समय लेके आए हैं, लिमिटेड समय लेके आए हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है, मुझे चांस दे रहा है। और वो मटेरियल वर्ल्ड में भी मेरी क्या ऐसी भक्तों की कृपा हो गई है कि मैं प्रभुपाद के मिशन से जुड़ा हूं, नॉट अदर संप्रदाय, ठग संप्रदाय। नो, प्रभुपाद के मिशन से, जो ऑथेंटिक मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ, मैंने क्या किया। और अगर हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं तो हम अभागे हैं। तो ये लिमिटेड टाइम जो मिला हुआ है, उसमें हमें हमारी भक्ति कंप्लीट करनी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली हमें ये समझना है। कोई, आप समझो एक वृक्ष है, वो 500 साल तक खड़ा हुआ है। जैसे मैं बैंगलोर गया था हमारे दयालु के प्रभु जी के घर पे, तब हम एक गार्डन में गए थे। क्योंकि कभी कोई गए तो मंदिर जाने के बाद गार्डन भी हमने देखा, तो वहां पे पुराने झाड़ लगे हुए। हाँ, पुराने झाड़ लगे हुए, 500 वर्ष पुराने, कोई 1000 वर्ष पुराना झाड़ ऐसे लगा हुआ है। हाँ, तो दयालु प्रभु, वो गार्डन का नाम आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, क्या है वो, बॉटनी ऐसे कुछ तो भी था। हाँ, तो क्या वैल्यू अगर वो 500 वर्ष तक वहां पे 500 वर्ष यहाँ पे
कोई यहाँ झाड़ जी रहा है, लेकिन एक भक्त है वो 25 साल जिया है और 30 साल जिया है, लेकिन हरिनाम लिया है। हाँ। तो अगर हम अगर हम ऐसा जीवन जिए, वो इंपॉर्टेंट है कि 500 साल झाड़ की योनि में जीना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर हम 25 साल 50 साल भक्त की जीवन में अगर हम भक्त बन के जीते हैं और समय का उपयोग करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ डिवोटी, अगर कोई कहे, बहुत बार भक्त हो बोलता है ना, प्रश्न पूछता है कि मेरा भक्ति में प्रगति हो रही है, वो कैसे पैरामीटर को नापे। वो लिटमस पेपर आता है ना, वो डालो आप केमिकल में, तो आपको पता चलेगा वो क्या है, उसका उसकी कैटेगरी है, उसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन, सब पता चलेगा। भक्त का प्रश्न होता है, आर आई एम एडवांसिंग इन डिवोशन, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी भक्ति बढ़ रही है। तो प्रभुपाद ने एक पैरामीटर दिया है। अगर हमको जानना है कि हाँ मैं एडवांस डिवोटी बन रहा हूं, मेरी भक्ति बढ़ रही है, कृष्णा कॉन्शियस में बन रहा हूं, तो एक सिम्टम्स क्या है एडवांसमेंट का? अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ, अव्यर्थ मतलब वेस्ट नहीं करना, नॉट वेस्टिंग कालत्वम। एक एक क्षण भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं भक्ति करने से। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और एक क्षण भी लव मात्र भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, और जैसे समय मिला हम जब कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, देखते हैं हम भक्त लोग एक पॉकेट भगवत गीता या पॉकेट भागवतम लेके ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, एक क्षण भी मिला ट्रेन में कीर्तन करने लग जाते हैं, जप करने लग जाते हैं, एक क्षण भी कभी भी कहीं भी मिला, घर में भी या कहीं भी, वो हमेशा हरि नाम लेता है, भक्तों का संग लेता है, श्रवणम कीर्तनम करता है, सुनता है। अगर वो ऐसे अपने आप के जीवन को जीता है, सो ही इज एडवांसिंग इन डिवोशन सर्विस। तो यहां पे हमें टाइम क्यों बताया है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टाइम? प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में यही बताना चाहते हैं कि अगर यही बताना चाहते हैं कि टाइम की गणना के हिसाब से हमें बताना चाहते हैं कि क्यों टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। आप जानो, टाइम की गणना जानो। अव्यर्था कालत्वम, हम हमारा सिंगल मोमेंट भी हम वेस्ट ना करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये बहुत जरूरी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम एडवांसमेंट तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि क्या करें, लेकिन ये काल की गणना से ये काल, परमाणु, ये सब एक है ना। तो एटम जो है वो भी एक इंडिविजुअल है। वो एटम देखते हैं 5वें श्लोक में कि वो सब मिलते हैं और एक फॉर्म बनता है। इतना सूक्ष्म है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन जो अभी ये खिड़की में खोलूंगा और अगर धूप आएगी ना, तो मुझे छोटे छोटे कण दिखेंगे। आप तात्पर्य में देख सकते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है छोटे छोटे कण दिखेंगे। तो वो कण हमें दिखते हैं, लेकिन वो फॉर्म दिखना बंद हो जाता है। जैसे धूप चली गई तो वो तो रहता ही है ना, हाँ, वो तो कहीं जाता नहीं, हमें नहीं दिखता है। हाँ, तो जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, हाँ, तो वो मरता है? वो मरता तो है नहीं, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है। हाँ, और शरीर हमारा ऐसे ही एटम से बना हुआ है। तो इसमें से जो फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर है, ये जो जो पंच तत्व है, वो तो अपने 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 जो डेस्टिनी वहां चले जाते हैं। अग्नि संस्कार करते हैं तो अग्नि में चला जाता है अग्नि तत्व, हवा तत्व हवा में चला जाता है, बची हुई जो राख है वो पानी में विसर्जन करते हैं तो वो पृथ्वी में मिल जाता है। वो जल के तत्व जल में और पृथ्वी के तत्व पृथ्वी में, और आकाश में वायु चली जाती है। तो शरीर तो समाप्त नहीं हुआ, वो तो वापस चला गया, क्योंकि एटम था, वो तो वापस मिल गया। और आत्मा तो नयनम छंदंती शस्त्राणी, आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो दोनों चीज का तो नाश ही नहीं होता। तो लेकिन जब एटम होके, एक ये एटम जो 5th श्लोक में कहते हैं कि एटम बन के जब बॉडी बनती है तो हमें दिखता है।
तो ये हमें दिखता है, एक क्या कहते हैं, आकार दिखता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तब हमें कुछ दिखता नहीं शरीर। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान दे रहा है कि मटेरियल बॉडी भी एक एक अलग अलग, कहते हैं ना कि मटेरियल बॉडी भी ये एटम की ही बनी हुई है। बहुत सारे परमाणुओं को मिलके ये शरीर बना है। और हम देखते हैं कि काल की गणना कैसे करें, आगे के श्लोक में देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूर्य की गति से हो रही है काल की गणना। अभी ये हमें जानना होगा, यहां पे सूर्य की गति से जानना है, लेकिन हमें साइंटिस्ट लोग क्या पढ़ा रहे हैं, सूर्य स्टेबल, और हम सब लोग चक्कर लगा रहे हैं। देखिए टाइम कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। भागवतम के ये जो अभी साइंस तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड जो भी साइंटिस्ट है वो तो अभी हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भागवतम तो सालों सालों से है। 5000 वर्ष पूर्व हमें दी गई है। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम्स जो हमारे बताए गए हैं, ग्रीनविच टाइम, जीएमटी, एसएसटी, ये सब जो टाइम के जोन है, ये कैसे होगा, सूर्य के अनुसार होते हैं, सूर्य की गति के हिसाब से। इसलिए भारत में है ना सूर्य की घड़ी है, कहाँ पे है, दिल्ली में जंतर मंतर में। सूर्य से ही टाइम की कैलकुलेशन हो रही है। और कहा गया है कि यहाँ पे भगवान काल के काल है। एक जो आप 4th नंबर का श्लोक अगर देखें तो परमो महान काल, काल के बारे में कहा है कि काल है भगवान, परम है, महान काल है वो भगवान शिव जी को। हाँ, महाकाल कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, वो है नहीं, शिव जी नहीं है। कालों के काल महाकाल भगवान शिव जी को इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो डिजास्टर, ये वो प्रलय के काम दिया है, जो विनाश करने का कार्य दिया गया है। सब कुछ सृष्टि को नाश करने वाले शिव जी, मतलब वो काल रुक जाता है। रुकता है क्या, नहीं, हम समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि काल खत्म हो गया। सो परमाणु को नापने का जो काल है, उस काल को, एक परमाणु जो दिखता नहीं उसको नापने वाला जो काल है, उस काल के भी परम काल कौन है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कालः परमो महान शब्द आया हुआ है महाकाल के रूप में। अनेक लीलाएं की है भगवान ने। उदाहरण लेते हैं कि काल को रोक लिया, भगवान ने काल को रोक दिया, स्टॉप। हम लोग बचपन में है ना, हम लोग खेलते होंगे, आप लोग ने भी खेला होगा। जैसे कोई व्यक्ति के साथ हमने एक डील की होती है कि जब भी हम एक दूसरे के सामने आएंगे ना, जो पहले स्टॉप बोलेगा ना उसको स्टॉप हो जाना, मीन्स ही वोंट मूव इट। किया ऐसा, आप चैट में लिख के भेज सकते हैं। तो स्टॉप बोल दिया, वो सामने आ गया, स्टॉप बोल दिया तो वो रुक जाएगा, फिर बोलेगा ओवर, तो फिर वो अपनी कार्य करेगा, तो वहां रुक गया। मतलब हाँ, स्टैच्यू स्टैच्यू, हाँ स्टैच्यू, योगिनी माता जी लिख रहे हैं, वेरी गुड, स्टैच्यू, ऐसे 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 हाथ करके हम बताते। तो वो क्या हो गया, उसका काल रुक गया ना। वो जो भी कार्य करने जा रहा था, शायद स्कूल जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था या खेलने जा रहा था, उसका काल हमने रोक दिया। भगवान ने भी काल रोका है बहुत बार। जो काल रोक सकता है वो कौन है, महान है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टैच्यू बोला तो मैं जीत गया, हाँ, किसी व्यक्ति को तो वो रुक जाएगा, फिर मैं ओवर जब तक नहीं बोलूंगा ना वो हिलेगा नहीं। और अगर वो हिल गया तो उसको पीछे हम ना 3 बार है ना जोर से पीछे मारते थे, हाँ, सजा मिलती थी उसको। हाँ, लेकिन हम इतने धीर है कि हमको सजा बहुत मिलती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन हम सजा को क्या समझते हैं, आस्वादन लेते हैं। तो अगर जो व्यक्ति शिव जी को महाकाल समझता है ना, उसको ये श्लोक दिखाना चाहिए। कुछ भक्त लोग उज्जैन से जुड़े हुए हैं, तो मैं जब ये कल पढ़ रहा था तब पता चला, अरे महाकाल परमो महान, काल के परम महान भगवान है। हाँ? तो ये समझना चाहिए कि भगवान काल के काल को कंट्रोल करते हैं। कैसे, उदाहरण दो, 2 महाराज हुए थे,
हाँ, हमें कृष्णा बुक में भी पढ़ते हैं और भागवतम में भी 10वें स्कंद में आएगा। 2 महाराज भगवान ने किए अपने पूरे उसमें, तब ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तक किए। ब्रह्मा जी की रात्रि का समय कितना है पता है आपको? 12 घंटे। हाँ, कितने हैं? ब्रह्मा जी अपनी रात्रि 12 घंटे में, 12 घंटे में 14 मनु की रचना होती है। और एक मनु 71 चतुर्युग चलता है। और एक चतुर्युग 43,20,000 साल का है। और 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14 किया, 71 इंटू 14, ये ब्रह्मा जी की रात्रि है। और इतने समय तक भगवान राज कर रहे हैं। एक रात्रि रोक दिया, सूर्य भी नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा, सिर्फ हम हिलेंगे, हम डांस करेंगे, और भगवान राज कर रहे हैं। ये भगवान का महाकाल का कैलकुलेशन, काल का कैलकुलेशन इतने शक्तिशाली है। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं देखो, कालो अस्मि लोक क्षयम। मैं ही काल हूं, मैं ही काल को क्षय करने वाला हूं। पल पल हमारा शरीर का क्षय हो रहा है। बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर मर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? काल का क्षय के साथ साथ शरीर का भी क्षय हो रहा है। तुम्हारा भी, काल के साथ साथ तुम्हारा भी क्षय करता हूं। हाँ, इसलिए हमें समझना चाहिए सारे काल के कैलकुलेशन है। एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था। वो भक्त मुझे कह रहा था कि प्रभु जी नेक्स्ट वीक तो 11वें अध्याय का है। हाँ, सॉरी, 11वें अध्याय पे चर्चा करनी है, परमाणु, अणु, काल, ये। मैं बोल रहा था हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, बार बार प्रभुपाद के तात्पर्य को, बार बार इस श्लोकों को मनन करते हैं, रटन करते हैं ना, तब पता चलता है कि इसमें तो बहुत कुछ है जानने लायक हमारे लिए। हाँ, ऐसे ही भागवतम में कुछ भी ऐसे नहीं लिखा है कि इट इज नॉट नीडेड, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल बाय मिस्टेक इट इज गिवन। ऐसा एक भी श्लोक नहीं है, एक भी श्लोक नहीं। तो इस काल के कैलकुलेशन से हम, अगर आप लोग थोड़ा आगे देखें, अगर वो शेयर कर सकते हैं श्लोक, 14 श्लोक के तात्पर्य को शेयर करें, तो आप सब लोग देख सकते हैं, और अपने अपने भगवत गीता में भी देख सकते हैं कि काल की गणना के लिए हमें पूरा बहुत अच्छे से ये दिखाया हुआ है। देखिए, एक त्रुटि, हाँ, 8 डिवाइडेड बाई 13,500 सेकेंड, एक ये गणना है। और ये गणना क्या है कि अणु, ये जो जो फर्स्ट एटम है, जो सिंगल होता है, उस एटम को सूर्य प्रकाश पास करने के लिए जो समय लगता है, सूर्य प्रकाश उसमें से पास होगा, वो टाइम को कहते हैं एक त्रुटि। उसके बाद एक वेग, हाँ, उसके बाद एक लव, एक निमेश। तो हम ये श्लोक के अनुवाद में, 6 नंबर के श्लोक में अनुवाद में पढ़ सकते हैं कि तीन त्रसरेणु के समुच्चय से जितना समय लगता है वह त्रुटि कहा जाता है। और एक त्रुटि 100 त्रुटियों का एक वेग होता है, 3 वेग मिलकर एक लव बनता है। हाँ, तो हमारे इस श्लोक में एक लव, देखो एक लव यहां आ गया, लव मात्र साधु संग, हम बहुत बार सुनते थे ना। तो लव का अर्थ क्या है? एक लव का अर्थ है 8 डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड, और जो वो कैलकुलेशन आएगा सेकेंड का, वो है लव। और प्रभुपाद कहते हैं कि लव मात्र साधु संग भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद एक निमेश आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 15, एक क्षण, एक काष्ठा और एक लघु। तो आज के श्लोक तक हम लोग लघु तक, हमें 7 श्लोक में हमें लघु तक का कैलकुलेशन का बताया गया है। और एक लघु मतलब होता है 2 मिनट, 2 मिनट का समय, एक लघु का। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है जिसमें हमें टाइम कैलकुलेशन बताया गया है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि आपको जानने की क्या जरूरत है। प्रभु जी, हमको क्या, हम थोड़ी साइंस के स्टूडेंट है, हमको क्या करना है ये सब जान के? हाँ, क्या जरूरत है? तो गणना से ज्ञात होता है, ये टाइम कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि मैं एक क्षण भी
नहीं गवा सकता। ये काल की गणना से हमें हमारा काल आने वाला है वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, देन वी आर नॉट एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम ऐसे ही पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम हमारा चलते रहेगा। इसलिए ये काल आने के पहले ये जो महाकाल है हमारे भगवान श्री कृष्ण, परमो महान, कालों के काल महादेव, और उनके भी देव, उनके भी सब कुछ भगवान श्री कृष्ण, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हमें ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लाए कि हमको तो पहले लव ही पता था, लेकिन आज से हम बोलेंगे एक त्रुटि मात्र, हाँ, एक त्रुटि जितना भी हम समय भक्तों के संग से दूर ना रहे। हाँ, एक त्रुटि के समय तक भी हम भागवतम से हम दूर ना रहे, श्रवणम से हम दूर ना रहे। हाँ, और भक्तों के संग में हम ऐसे ही जिए, ये काल की गणना है, इससे हम समझेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यही क्षमता, मेरी क्षमता से मैंने इसको थोड़ा बहुत काल को डिस्क्राइब करना चाहा और कनेक्ट करना चाहा कुछ तत्वों के साथ। लोग कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। हाँ है, अगर हम डिफिकल्ट समझना चाहें, बट इट्स वेरी सिंपल। काल की गणना, अणु, परमाणु, एटम, जो पीएचडी साइंस वाले स्टूडेंट है, कुछ युद्ध भी जुड़े हुए हैं, तो उनको तो ये बहुत इजी, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इज अ वैल्यू ऑफ वैल्यू। हमें वैल्यू करना चाहिए एक अध्याय को पकड़ के हमारे समय। सो किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा।